Hello students, today we will be dealing with Unit 2, that is organometallic compounds. Okay, इसके पहले वाला Unit 1 जो है inorganic reagents, we have already covered it. तो organometallic compounds में हमें कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे कि definition, classification, hapticity क्या होती है, कुछ structures हैं, Jesus salt, ferrocene and all. Classification में ionic, covalent sigma and multi-center bonding, ये सारी चीजें जो है वो हमें कवर करनी है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस में भी यूज होते हैं। बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं जिनकी सिंथेसिस में स्टार्टिंग मटेरियल हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेते हैं। तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, इसको समझने के लिए, जैसे कि नाम में ही है ऑर्गेनो एंड मेटेलिक, तो ऑर्गेनो इज रिलेटेड टू कार्बन, मेटेलिक मतलब एक मेटल प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, कार्बन और मेटल के बीच में अगर डायरेक्ट बॉन्ड है तो हम उन कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। अब जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हम सबसे पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। कैसे, इसका जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। ओके, X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा, एंड आपको यहाँ पता है कि R क्या है, R एक एल्काइल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, ग्रुप 2 मेटल है, राइट। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मे बी मैंने लिखा CH3MgX, तो अब आप देखो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग है। और यहाँ पर अभी मैंने आपको बोला कार्बन और मेटल के बीच में अगर डायरेक्ट बॉन्डिंग है तो आप उसको क्या कहोगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब इस यूनिट में हम शुरू करते हैं। डेफिनेशन तो हमने देख ली। इफ डायरेक्ट bond is present between metal and carbon, then it is known as what, organometallic compounds। अब इसमें क्या है कि ये देखो, compounds that contain at least one metal carbon bond are known as organometallic compounds, but अब यहाँ पर मेटल क्या हो सकती है, कभी कभी नॉन मेटल्स भी यूज होते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस और आर्सेनिक भी आपको दिखेंगे। तो आप ये मत कहो कि ऑर्गेनो मेटालिक क्यों बोल रहे हैं, ऑर्गेनो नॉन मेटालिक कंपाउंड्स क्यों नहीं बोल रहे हैं, राइट। तो कभी कभी नॉन मेटल्स भी यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लिगेंड्स, एक मेटल होता है और एक लिगेंड होता है। ठीक है, मेटल और लिगेंड को अगर हम कंबाइन करते हैं तो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनता है। लिगेंड वो कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होने भी चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा होनी चाहिए, लोन पेयर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब ये लिगेंड कहलाएगा। मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, बट आप, ये जनरल है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। बट एक टर्म और आता है, जैसे कि बाय एक्सेप्टर लिगेंड्स। यहाँ पर क्या होता है कि मेटल भी बैक डोनेशन करती है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि लिगेंड्स जो है इसमें, मेटल और कार्बन है, जैसे मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। बट लिगेंड है जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि कार्बोनेट। बट साइनाइड का हम यूज नहीं करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एसीटेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स भी कभी कभी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जैसे कि कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे TiO, इट इज इथाइल होल 4, ओके, एंड कैल्शियम का एक कंपाउंड है, ये सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स नहीं है। बट C6H5, TiO, इथाइल होल थ्राइस, these are organometallic compounds। कार्बाइड, साइनाइड्स एंड कार्बोनेट्स एक्सक्लूडेड है, किससे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से। Then metal carbonates belonging to category of organometallics,
विच इन्वॉल्व ट्रांजिशन मेटल्स विथ लो लो ऑक्सीडेशन नंबर। तो आगे आप देखोगे कि मेटल्स, आपकी ट्रांजिशन मेटल्स भी यूज होती हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से एक्सेप्शंस है और कौन कौन से एक्सेप्शंस नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड था जीसस सॉल्ट। ये प्लैटिनम का एक सॉल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ऑर्गेनोमेटालिक्स की शुरुआत हुई थी। फिर यहाँ पर एक फेरोसीन कंपाउंड है जो कि पाई कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, वॉज द लैंडमार्क इन द डिस्कवरी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब यहाँ पे हमें कुछ डिफरेंसेस पढ़ना जरूरी है, जिससे हमें ये समझ आएगा कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप तो अगर आप देखते हो तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में और ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि मेटल कार्बन बॉन्ड्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में मोस्टली पोलर होती है। पोलर मीन्स देयर विल बी डिफरेंसेस ऑफ द चार्जेस देन द कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो मेटल और कार्बन बॉन्ड यहाँ पर पोलर होगी, मे बी ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बट का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड पोलर नहीं होती, राइट, क्योंकि पोलर होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चाहिए। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो कार्बन कार्बन है, तो सेम डिफरेंस, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि कार्बन अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास ऑर्बिटल ही नहीं है। कार्बन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज 6, so 1s2 2s2 2p2। अब 3s है तो 3s में तो जाएगा नहीं, है ना, 1s 2s 2p, देन 3s 3p, तो ये ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। बट यहाँ पर क्या है कि द अदर एलिमेंट्स हैविंग पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग हायर डी ऑर्बिटल्स, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है क्योंकि डी ऑर्बिटल्स, हायर डी ऑर्बिटल्स इसके पास प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डोनर प्रॉपर्टी नहीं होती, जनरली नहीं होती, बट यहाँ पर क्या है, डोनर एबिलिटी होती है क्योंकि लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैन नॉट हैव लेविस एसिड कैरेक्टर। लेविस एसिड क्या है, एक होता है लेविस बेस, एक होता है लेविस एसिड। तो बेस वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर, ये क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। किस चीज का एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ क्या है, इनमें लेविस एसिड कैरेक्टर नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ क्या है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। ठीक है, तो लिगेंड्स इनमें डोनेट कर सकते हैं अपने क्या, इलेक्ट्रॉन्स। सो द कंपाउंड thus act as a Lewis base which is known as carbon ion character, but the compound is not ionic when the metal is electron deficient। ठीक है, मतलब ये एक्सेप्ट करेगी, तो यहाँ पे लेविस एसिड कैरेक्टर आ गया। तो ये कुछ डिफरेंसेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट आप यहाँ देखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, नैप्थलीन, एंथ्रासीन। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर नॉट सेंसिटिव टू एयर बट दीज आर एयर सेंसिटिव। ओके, फिर इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब हमें क्या देखना है कि मेन स्ट्रीम ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड। ठीक है, इनके कुछ क्लासिफिकेशन है। अब हम क्लासिफिकेशन इस बेस पे देखेंगे कि नेचर ऑफ मेटल कार्बोनेट बॉन्ड कैसा है। इस हिसाब से हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ये है कि दोज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिनमें मेटल कार्बोनेट बॉन्ड इज अ कन्वेंशनल सिग्मा बॉन्ड। तो मेटल और कार्बन के बीच में कन्वेंशनल सिग्मा बॉन्ड है, मीन सिंपल सिग्मा बॉन्ड जैसे बनती है वो बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड जहां भी होती है सिग्मा बॉन्ड होती है। किस कैसे बनती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनती है। तो दिस सॉर्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड
बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक बिलोंग टू द मेन ग्रुप केमिस्ट्री। ठीक है, मेन ग्रुप कंपाउंड्स होते हैं ग्रुप वन ग्रुप टू से लेके। तो ये सारे जो भी हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। अब जब आप इनको कंपेयर करोगे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक ट्रांजिशन मेटल से, तो आगे हम देखेंगे कि जो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल ये लेस स्टेबल होते हैं। तो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या देखा, जिसमें मेटल कार्बोनेट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होगा। सेकेंड क्लासिफिकेशन आप देखोगे कि सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड भी होगा। तो दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो गया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में बी फॉर्म्ड बाय सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सिग्मा डोनर यहाँ पे मेटल होगी और एक्सेप्टर क्या है, लिगेंड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये पाई एक्सेप्टर है। तो दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हो गया, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। ठीक है, चार क्लासिफिकेशन में से नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड के बेस पे। थर्ड क्या हो गया कि या तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है, एग्जाम्पल ऑलिफिन्स एंड अदर वंस। ऑलिफिन्स डबल बॉन्डेड एल्कीन है जैसे ये, तो ये ऑलिफिन है, जनरली हम इनको ऑलिफिन्स कहते हैं। तो ये क्या है, हमारे पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। अभी मैंने आपको बोला कार्बन मोनोऑक्साइड पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है क्योंकि उसके पास ऑर्बिटल्स है। ठीक है, जब आप उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको समझ आएगा कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स में ये एक्सेप्ट करता है। चौथा क्लासिफिकेशन क्या हो गया, दोज organometallic compounds which are formed by highly electropositive metal, because you know that metals are highly electropositive और ये मोस्टली आयनिक होते हैं, तो इनकी एक अलग क्लास दी गई है। ठीक है, तो अभी हमने चार क्लासिफिकेशन देखा। पहला ये देखा कि मेटल कार्बन बॉन्ड के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा हमने देखा कि पाई डोनर, सॉरी पाई एक्सेप्टर और सिग्मा डोनर होगा। थर्ड हमने देखा पाई डोनर हो सकता है, जैसे ऑलिफिन्स है। ऑलिफिन्स मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। ऑलिफिन्स को हम डबल बॉन्ड वाले कहते हैं, बट डोनर में डबल ट्रिपल दोनों आते हैं। फिर आप देखोगे कि जो चौथा पॉइंट है बेसिकली वो क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होना चाहिए और आयनिक नेचर के होने चाहिए। अब आप यहाँ पे एक चीज और नोटिस करो कि ट्रांजिशन मेटल भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में मेटल की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है, और इनका नेचर और स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फेरोसिन था, वहां पे आयरन प्रेजेंट है, आयरन एक ट्रांजिशन मेटल है। क्यों यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के पास डी ऑर्बिटल तो होते ही हैं और ये अपने एस पी ऑर्बिटल्स को भी और यूज कर सकती है। अब ईच ऑर्बिटल कैन आइदर डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी होता है कि डी ऑर्बिटल्स जो मेटल में होते हैं वो मैच करते हैं लिगेंड के साथ, एस और पी इंटरैक्ट कर सकते हैं और बॉन्ड बना सकते हैं। अब अनलाइक कन्वेंशनल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल एटम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जनरली होता था, ओके, इस जनरली होता तो था बट उसमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती थी, मतलब कि +1 +2 ऐसे हो सकते थे, जैसे आयरन है +2 में है। इस टाइप के ट्रांजिशन मेटल्स लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते थे कन्वेंशनली, मीन्स जो पहले यूज हुआ करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट इसी ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन बॉन्डिंग एंड एबिलिटी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का बहुत ज्यादा रोल है इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्रीज में। कैसे, अगर आपको पता है, हमने पढ़ा है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिस वजह से कैटलिस्ट के रूप में भी यूज होते हैं, है ना। तो इसी वजह से इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे हमें क्या नोट करना है, इट शुड बी नोटेड दैट देयर is no clarity regarding the nature of metal carbon bond in the alkaline earth metal. Alkaline earth metal means beryllium, magnesium, calcium, strontium and all. Okay, these are alkaline earth metals, means group 2 elements. अब यहाँ देखो, ये आपको छोटा सा क्लासिफिकेशन दिया है कि कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर जैसे बोरॉन है, हम बोरेन्स पढ़ते हैं ना, बोरेन्स में क्या होता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होती है। मतलब दो सेंटर मतलब दो एटम्स भी प्रेजेंट होंगे और उन दोनों एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा।
फिर यहाँ देख सकते हो ग्रुप 1 ग्रुप 2 आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये डी ब्लॉक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आते हैं, ये दोनों भी और ये ब्लॉक भी मेन ग्रुप एलिमेंट्स में आता है। अब हमने देखा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, कहाँ, फार्मास्यूटिकल्स में, फ्रेग्रेंस, सेमीकंडक्टर्स, फ्लेवर्स, एग्रीकल्चर्स, ओके, सेरेमिक, कॉस्मिक इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो बहुत सारी कॉस्मेटिक, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। अब अगर हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर इतना ही। थैंक यू।